नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं आपको सन 1952 में ले चलती हूँ, जब देवानंद साहब को एक ही फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 बार दुर्घटना का सामना करना पड़ा था और ये दोनों दुर्घटना जानलेवा थी, भीषण थी, गंभीर थी। 1952 यानी कि 1952 में देवानंद साहब की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जाल। ये अपने समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और इसका एक गीत तो लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। रात ये चांदनी सुन जा दिल की दास्तां। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था T.R. फतेह चंद जी ने और इसे डायरेक्ट किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म की शूटिंग गोवा में हो रही थी। फिल्म के मुख्य कलाकार थे देवानंद साहब, गीता बाली जी और K.N. सिंह साहब। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक रोमांटिक दृश्य था जिसमें हीरो हीरोइन यानी कि देवानंद साहब और गीता बाली जी को एक दूसरे का हाथ पकड़ना था और समुंदर की ओर बढ़ना था और जब लहरें उनके पाँव के पास आती, पाँव को छूकर चली जाती तो उन्हें मुस्कुराकर कैमरे की ओर देखना था और उसके बाद वापस आ जाना था। ये दृश्य फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त साहब ने देवानंद जी और गीता बाली जी को समझा दिया था और वो इस दृश्य की तैयारी में लग गए थे। फिल्म में K.N. सिंह साहब भी काम कर रहे थे जो साइड में बैठकर गोवा की फेनी एंजॉय कर रहे थे। देवानंद साहब के पास थोड़ी फुर्सत थी क्योंकि दृश्य की तैयारी में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो भी जाकर K.N. सिंह साहब के पास बैठ गए और उन्होंने उनसे पूछा कि ये आप क्या पी रहे हैं। K.N. सिंह साहब ने कहा कि ये गोवा की फेमस काजू की फेनी है, बहुत ही मजेदार है, तुम भी ट्राई करो। देवानंद साहब टी टोटलर थे, वो ड्रिंक्स नहीं लेते थे और शूटिंग के दौरान तो वो ऐसे सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन K.N. सिंह साहब ने थोड़ा दबाव बनाते हुए कहा कि काजू की फेनी है, ये शराब नहीं है, एक बार चेक कर देखो, इसका स्वाद बड़ा ही लाजवाब है। बार बार इंसिस्ट करने पर देवानंद साहब ने कहा कि चलो थोड़ा सा चख लेता हूँ, हर्जी क्या है। उन्होंने सोचा कि एक घूंट चखूंगा, लेकिन एक घूंट चखने के बाद उन्हें स्वाद बड़ा मजेदार लगा और वो 2 गिलास फेनी पी गए। इसके बाद शॉट रेडी हो गया, उनको शूटिंग के लिए बुलाया गया। वो पहुंच गए शूटिंग के लिए समुद्र के किनारे। गुरुदत्त साहब ने एक बार शॉट उन्हें फिर से समझाया और कहा कि बस ज्यादा आगे मत जाना, लहरें जब तुम्हारे पाँव के पास आकर उन्हें छूने लगे उसके बाद ही तुम कैमरे की ओर देखना और वापस आ जाना। देवानंद साहब जरा सुरूर में आ चुके थे, आखिर वो फेनी जो पी चुके थे। उन्होंने गीता बाली जी का हाथ पकड़ा और उन्हें आराम आराम से चलते हुए समुंदर की ओर जाना था, लेकिन उन्होंने समुंदर की ओर दौड़ लगा दी। इस दृश्य में वो दौड़ते हुए समुंदर की ओर जाने लगे और फिल्म में यही दृश्य रखा गया क्योंकि शूट ही ऐसा हुआ था। गुरुदत्त साहब को कुछ समझ में नहीं आया कि देवानंद साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कट कट कहा, लेकिन देवानंद साहब तो पूरे सुरूर में थे। दौड़ते हुए वो वहां तक पहुंच गए जब लहरें उनकी कमर तक पहुंच गई थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कैमरे की ओर देखा और उसके बाद भी वो रुके नहीं, आगे बढ़ने लगे। अब यूनिट के लोग घबरा गए, शूटिंग रुकी और सब दौड़े उनको बचाने के लिए, लेकिन तभी एक बहुत ही ऊंची लहर आई और उसने देवानंद साहब और गीता बाली जी दोनों को पूरी तरह से ढक लिया। वो दोनों गिर पड़े। लहर इतनी तेज थी, जब लहर पीछे हटी तो उन दोनों के फेफड़ों में, मुंह में, आंख में, नाक में, कान में सब जगह पानी चला गया था। उन्हें बेहोशी सी आने लगी थी। जल्दी से उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, उनका उपचार किया गया। पानी पड़ने से देवानंद साहब का सुरूर कुछ कम हुआ था और उन्हें तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने कान पकड़े कि दोबारा वो कभी फेनी को हाथ नहीं लगाएंगे।
अब इसी घटना के अगले दिन की बात है। शूटिंग खत्म हो चुकी थी। देवानंद साहब को बम्बई वापस आना था। वो अपनी कार में वापस आ रहे थे और उनके पास ड्राइवर था, लेकिन वो अपनी गाड़ी खुद चलाना पसंद करते थे और उनके साथ गीता बाली जी और उनकी बहन भी उसी गाड़ी में वापस मुंबई आ रही थी। देवानंद जी अपनी लिमिट में ही गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने स्पीड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखी थी, क्योंकि एक दिन पहले वो बीमार पड़े थे तो थोड़ा सा ड्राउजी थे, तो आराम आराम से वो गाड़ी चला रहे थे। थोड़ी कमजोरी थी उनको, लेकिन गीता बाली जी को चैन नहीं मिला। उन्होंने देवानंद जी से कहा कि इतनी धीरे गाड़ी चलाओगे तो कब हम बम्बई पहुंचेंगे, थोड़ा तेज चलाओ ना। उनकी बात मानकर देवानंद साहब ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठे और गाड़ी उनकी एक पेड़ से टकरा गई। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देवानंद साहब के सीने में गाड़ी का स्टीयरिंग बुरी तरह से धंस गया। उनके सीने की सारी रिब्स टूट गई, कई मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। गीता बाली जी को भी चोटें आई थी, लेकिन इतनी गंभीर नहीं थी। देवानंद साहब को और गीता बाली जी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। खैर वो ठीक तो हो गए, कुछ महीने उन्हें लगे, लेकिन आप सोचिए तो सही कि एक ही फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 बार वो दुर्घटनाग्रस्त हुए। कुछ बुरे ग्रह थे उनके साथ जुड़े हुए, लेकिन ईश्वर ने उनकी रक्षा की, वो भी 2 बार। और एक खास बात ये है कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती किया गया और वहाँ उनका उपचार किया डॉक्टर श्री राम लागू ने। ये वही डॉक्टर श्री राम लागू हैं जिन्हें हम बाद में कई फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में देख चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी फिल्मी जानकारी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।